वीडियो में हम 30 मई 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो इस तरह है। 30 मई को स्थापना दिवस मनाया जाता है गोवा राज्य का। गोवा राज्य का स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 30 मई 1987 को। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था और गोवा की राजधानी है पणजी और इसके राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा का आधिकारिक खेल है फुटबॉल और आधिकारिक पशु है गौर। गोवा में ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में। 1961 से पूर्व गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे इन 5 राज्यों में। ये 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मिजोरम। इन 5 राज्यों में 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होंगे और इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या है इस तरह है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, छत्तीसगढ़ में 90, तेलंगाना में 119, राजस्थान में 200, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों की संख्या है। इन राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या है 29। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, तेलंगाना में 17, राजस्थान में 25, मिजोरम में 1। जबकि इन राज्यों में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीटें हैं, तेलंगाना में 7, राजस्थान में 10, मिजोरम में 1 राज्यसभा सीटों की संख्या है। साथियों, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इन 5 राज्यों में विधान परिषद की सीटें किस राज्य में हैं तथा उस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। साथियों, इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम इंडिया करंट अफेयर में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और इनको किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है ये आप लोग हमें बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक एक्सटर्नल ऑडिटर नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए हैं। इनका कार्यकाल रहे 2024 से 2027 तक 4 वर्षों के लिए। इससे पहले ये 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए थे। गिरीश चंद्र मुर्मू जी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा इनके बाहरी लेखा परीक्षक भी हैं। ये संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। ये 2020 से 25 इसके बाहरी लेखा परीक्षक रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी 2022 से 27 तक। रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन 2021 से 2023 तक और अंतर संसदीय संघ 2020 से 22 तक। इन संगठनों के भी बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। विवाद से विश्वास योजना के दूसरे चरण की शुरुआत होगी 15 जुलाई 2023 से। विवाद से विश्वास योजना है सरकारी ठेकों के लंबित वादों का निपटारा करने से संबंधित और यह प्रारंभ किया गया था 2023-24 के बजट में और इस वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण द्वारा और ये मंत्रालय संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया मुंबई में और इसमें यह बताया गया है केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी जी द्वारा यह बताया गया है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और आयातक देश बन गया है। भारत थर्मल कोयले का आयात पूरी तरह बंद कर देगा 2025 से 26 तक। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा
शहरी बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी किया गया है कि जनवरी से मार्च 2023 के दौरान शहरी बेरोजगारी दर रही 6.8%। चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजेंगे अमेरिका 2025 में भेजेगा या दूसरी बार भेज रहा है, और इस बार ये अमेरिका दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। और चीन 2030 में तीसरी बार चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन में बर्मिंघम के पहले ब्रिटिश भारतीय सिख भारतवंशी लॉर्ड मेयर होने का गौरव हासिल किया है चमन लाल ने। यह पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हैं। बग होटल संबंधित है कीटों के संरक्षण में मददगार करने के लिए। बग होटल से संबंधित निम्न तथ्य और भी हैं जो इस तरह हैं कि दुनिया के कीटों स्तनधारियों की तुलना में 8 गुना तेज़ी से मर रहे हैं। यदि यह तीव्र गति गिरावट जारी रही तो कीटों की एक सदी के भीतर विलुप्त हो सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी कीट प्रजातियों का पतन प्रतिवर्ष 2.5 की दर से विलुप्त हो रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए ही बग होटल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और यह कीटों के संरक्षण से संबंधित है। 31 दिसंबर 2030 तक देश में लगने वाले ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन शुल्क ISTS से 25 वर्षों तक ISTS शुल्क को 25 वर्षों तक नहीं देना होगा। सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क ISTS नहीं लेने के निर्णय के बाद पेट्रोलियम, स्टील, सीमेंट जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की बड़ी कंपनियों को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्लांट लगाने के लिए सस्ती दर पर सौर, पवन व हाइड्रो संयंत्र से बिजली मिल सकेगी। संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का 75वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा आइस स्केटिंग रिंक है देहरादून उत्तराखंड में। असम में यह पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। हक एडवांस ट्रेनर विमान, यह वर्तमान में चर्चा का कारण बना हुआ है। हक एडवांस ट्रेनर विमान, इस पर भाजपा गवर्नमेंट द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और यह हक एडवांस ट्रेनर विमान खरीदा गया था कांग्रेस सरकार में और इसको खरीदा गया था रॉल्स रॉयल ब्रिटिश कंपनी द्वारा। हक एडवांस ट्रेनर विमान को खरीदा गया था रॉल्स रॉयस ब्रिटेन कंपनी द्वारा। कंबोडिया के राजा अभी भारत की पहली राजकीय यात्रा पर हैं और इनका नाम है नोरदोन सिहामोनी। यह कंबोडिया के राजा हैं। भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर यह भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। NBS-01 भारत की दूसरी पीढ़ी का पहला नौवहन उपग्रह है। इसका सफल प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसरो द्वारा। इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी और इसका प्रक्षेपण किया गया था GSLV F-12 यान से और यह 29 मई 2023 को NBS-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। इसे लॉन्च किया गया था नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक द्वारा और इसका उद्देश्य NBS-01 लॉन्च करने का उद्देश्य है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए। इनमें एक क्लॉक यूज किया गया है जिसका नाम है रूबिडियम क्लॉक। यह समय मापने की तकनीक है और यह तकनीक
विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास रूबिडियम क्लॉक विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास है। तो साथियों, इस तरह हम लोगों ने 30 मई 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।